नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। इस सिविल जज एडीपीओ की इस क्लास में, ऑफलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। उसी का ये वीडियो है जो बनाया जा रहा है, तो आप इसका फ़ायदा उठाएं। तो जैसा आपको मालूम है कि हम जो पढ़ा रहे हैं आपका दंड प्रक्रिया संहिता 1973 अर्थात CRPC 1973। और ये क्लास हमारी जो है वो CRPC की 10वीं क्लास है। और आज हम आपको दो महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में बताने जा रहे हैं, धारा 24, धारा 25। तो इसमें आज हम बात करेंगे आपके लोक अभियोजक की, अपर लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक। तो एक प्रकार से न्याय की ये धुरी हैं, क्योंकि शासन की ओर से जो है वो आपराधिक मामलों में ये पैरवी करते हैं और इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो इनके कार्य करने के तरीके, इनकी कार्यकुशलता से ही जो है वो हमारी समूची न्याय प्रणाली जो है वो प्रभावित होती है। तो हम तो यही आशा करेंगे कि अच्छे से काम करें। और एक वैकेंसी भी आती है आपकी सहायक लोक अभियोजक, है ना, सहायक लोक अभियोजक, जिसको अपन सिंपल भाषा में इंग्लिश में बोलते हैं एडीपीओ, है ना, एडीपीओ। तो एडीपीओ इसी श्रृंखला का भाग है। तो आज हम उसी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो धारा 24 और धारा 25 में इस संबंध में प्रावधान किए गए हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि क्या प्रावधान है। और ये धारा 24 और धारा 25 से एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते ही हैं। तो चलिए हम चलते हैं। पहले तो हम लेते हैं आपकी धारा 24। तो धारा 24 का शीर्षक है आपका लोक अभियोजक। तो लोक अभियोजक, जैसे हम बात करेंगे अभी हाई कोर्ट की, तो उच्च न्यायालय में, है ना, अभियोजन तथा अन्य कार्रवाइयों के संचालन के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो है वो उच्च न्यायालय के परामर्श से, उच्च न्यायालय से परामर्श करके क्या करेगी, एक लोक अभियोजक और एक या अधिक, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक लोक अभियोजक की बात की जा रही है, एक या एक से अधिक अपर लोक अभियोजक जो है वो नियुक्त कर सकती है। तो यहाँ पे बात की हमने उच्च न्यायालय की। इसी तरह से जिले में भी जो है वो लोक अभियोजक और अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है। तो हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार किसी जिले या स्थानीय क्षेत्र में किसी मामले के संचालन के लिए जो है वो एक या अधिक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। तो यहाँ पे देखिए, हाई कोर्ट के लिए केवल एक लोक अभियोजक की नियुक्ति की बात हो रही है, जबकि केंद्र सरकार जो है वो जिले या स्थानीय क्षेत्र में जो है वो एक या एक से अधिक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि केंद्र सरकार जो है वो जिले में एक या एक से अधिक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। सामान्यतः जिले में एक ही लोक अभियोजक होता है, लेकिन केंद्र सरकार को पावर है कि वो एक या एक से अधिक लोक अभियोजक भी नियुक्त कर सकती है। फिर हम तीसरा बात कर रहे हैं राज्य सरकार। तो प्रत्येक जिले के लिए जो है वो राज्य सरकार जो है वो एक लोक अभियोजक, तो यहाँ पे एक लोक अभियोजक की बात हुई है, एक लोक अभियोजक तथा एक या अधिक जो है वो अपर लोक अभियोजक जो है वो नियुक्त कर सकती है। और यहाँ पे एक बात और लिखी है, उसको हमने बोर्ड में लिखा नहीं है, बच्चों को हमने बताया है, तो आप लोगों को बता दें कि किसी एक लोक अभियोजक को जो है वो किसी अन्य जिले का प्रभार भी दिया सकता है। किसी एक को लोक अभियोजक को जो है वो अन्य जिले से, मान लीजिए रीवा जिला है, रीवा कोई लोक अभियोजक है, तो उसको हम सतना जिले का भी प्रभार दे सकते हैं। तो 2 जिले के लिए भी उसकी नियुक्ति हो सकती है ना। लेकिन सामान्यतः ऐसा होता नहीं है। विशेष परिस्थितियों में जहाँ पे कोई उपलब्ध नहीं है या किसी कारण से पद खाली है, तो उस स्थिति में ऐसा होता है। चलिए हम आगे बात करते हैं। अब किस तरह से नियुक्त किए जाएंगे, किन व्यक्तियों की जो है वो लोक अभियोजक और अपर लोक अभियोजक में नियुक्ति होगी। तो उसकी इसमें धारा 24 में एक प्रोसीडिंग दी है। तो जिला मजिस्ट्रेट हमने पढ़ाया था आपका। जिला मजिस्ट्रेट कौन होता है आपका, जिले का कलेक्टर। जिले का कलेक्टर कौन होता है, जिला मजिस्ट्रेट। तो जिला मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्तियों का पैनल, है ना, ऐसे व्यक्तियों का जो है पैनल तैयार करेगा। किसके परामर्श से, ये पूछा गया एग्जाम में, सेशन न्यायाधीश से परामर्श से, सेशन न्यायाधीश से परामर्श करके जो है वो जिला मजिस्ट्रेट जो है वो एक पैनल तैयार करेगा। और उस पैनल में उन व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा जो लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक बनने के योग्य हैं, है ना। फिर नीचे लिखते हैं लेकिन यदि राज्य अभियोजन अधिकारी का कहाँ गया बनाएगा कि समय कौन लोक अभियोजक तथा अपर लोक अभियोजक नियुक्त होने योग्य है, लेकिन, है ना, लेकिन राज्य सरकार जो है वो अगर उसके पास जो है वो अभियोजन
अधिकारियों का जो है वो काडर है। अभियोजन अधिकारियों का अगर काडर है जिसमें व्यक्ति योग्य हैं जो लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक बन सकते हैं, तो क्या सरकार क्या करेगी, राज्य सरकार क्या करेगी, उन्हीं में से किसी व्यक्ति को जो है वो लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक जो है वो नियुक्त करेगी। लेकिन यदि राज्य सरकार के अभियोजन अधिकारियों के काडर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए योग्य है, तो फिर कहाँ से करेगी, जो जिला मजिस्ट्रेट ने जो पैनल बनाया है, व्यक्तियों का पैनल बनाया, उस पैनल से जो है वो करेगी। तो यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से आया है, तो यहाँ से क्वेश्चन तो आपका यही आया है कि ऐसे व्यक्तियों का जिसे जिसे लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है, तो पैनल कौन बनाता है, तो कौन बनाता है पैनल, जिला मजिस्ट्रेट, जो कौन होता है आपका, कलेक्टर होता है। और किसके परामर्श से बनाता है, तो सेशन न्यायाधीश के परामर्श से बनाता है। तो इतने में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, यहाँ पे योग्यताओं की बात कर रहे हैं कि क्या योग्यता होनी चाहिए। तो जो आपके हमने बात की है, हमने लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक और धारा 25(8) में एक जो है विशेष मामले के लिए जो है वो विशेष लोक अभियोजक की बात की गई है। तो इनकी योग्यताओं से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम देख लें, बहुत सिंपल है ये। तो हम पहले बात करते हैं लोक अभियोजक। तो ऐसा व्यक्ति लोक अभियोजक बन सकता है जिसने कम से कम कितने वर्ष तक, 7 वर्ष तक विधिक व्यवसाय किया हो, 7 वर्ष तक विधिक व्यवसाय किया हो, माने कि एक प्रकार से अधिवक्ता के रूप में, है ना, अधिवक्ता के रूप में उसने जो है वो न्यायालय में पैरवी वगैरह की हो, है ना, न्यायालय में काम किया हो। फिर दूसरा आपका है अपर लोक अभियोजक। तो इसके लिए भी योग्यता जो है वो सेम है ना, इसके लिए भी जो है वो ऐसे व्यक्तियों को अपर लोक अभियोजक नियुक्त किया सकता है जिसने 7 वर्ष तक, कम से कम 7 वर्ष तक, है ना, विधिक व्यवसाय या अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। अब यहाँ पे बात आती है विशेष लोक अभियोजक। तो विशेष मामले के लिए विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति का प्रावधान अपना कहाँ है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो धारा 25(8) में है। धारा 25(8) में जो विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति की जा सकती है। जहाँ तक इसकी योग्यता की बात है, तो इसकी योग्यता में थोड़ा सा अंतर है। 7 की जगह क्या है, इसमें 10 वर्ष है। तो 7 वर्ष नहीं है इसमें कम से कम जो है वो 10 वर्ष तक किसी ने विधिक व्यवसाय किया है, तो वो जो है वो विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है। फिर थोड़ा सा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट है, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति ने, है ना, किसी व्यक्ति ने लोक अभियोजक के रूप में, अपर लोक अभियोजक के रूप में या सहायक लोक अभियोजक के रूप में या अभियोजन अधिकारी के रूप में यदि न्यायालय में काम किया है, तो उतने वर्ष, जितने वर्ष उसने काम किया है, उतने वर्ष को जो है वो एक विधि व्यवसाय के समतुल्य मान लिया जाएगा। जैसे किसी अभियोजक ने अगर 5 साल काम किया है या 7 साल काम कर लिया है ना, तो किसी व्यक्ति ने या किसी अभियोजन ने, तो उसको लोक अभियोजक जो है वो नियुक्त किया सकता है। फिर चलिए आगे हम बात करते हैं धारा 25 की। तो जी हाँ, वही ये लोक अभियोजक है, सहायक लोक अभियोजक, जिसका हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम दे करके हम बनते भी हैं। तो धारा 25 जो है वो सहायक लोक अभियोजक से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि धारा 24 किससे संबंधित है, लोक अभियोजक से, है ना, अपर लोक अभियोजक से और विशेष लोक अभियोजक से। और धारा 25 आपको किससे संबंधित है, सहायक लोक अभियोजक से, है ना, जिसको हम अपनी बोलचाल की भाषा में, है ना, ADPO के नाम से ज़्यादा जानते हैं। तो जी हाँ, हम उसी की बात कर रहे हैं। तो इनका काम क्या होता है, तो पहली बात तो उनके काम देख लें। ये क्या करते हैं, मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में अभियोजन का संचालन करते हैं। माने अभियोजन की ओर से जो है वो मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में जो कौन पेश होता है, ADPO या सहायक लोक अभियोजक। तो इनका काम क्या है, इनका काम मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में जो है वो अभियोजन का संचालन करना है। तो मजिस्ट्रेट न्यायालय कहाँ तक होते हैं आपके, तो CGM तक के न्यायालय जो है वो, नीचे से लेकर CGM तक के न्यायालय जो है वो मजिस्ट्रेट न्यायालय कहलाते हैं। तो ये उन्हीं में जाकर के अभियोजन कार्रवाई का संचालन करते हैं। फिर हम देखते हैं कि कौन नियुक्त कर सकता है, तो केंद्र सरकार भी नियुक्त कर सकती है और राज्य सरकार भी नियुक्त कर सकती है। अगर पूछे कि सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति कौन कर सकता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र या राज्य सरकार दोनों, तो क्या होगा हमारा आंसर, केंद्र और राज्य सरकार दोनों जो है वो लोक अभियोजक की नियुक्ति कर सकती है। और कितने हो सकते हैं ये, तो 1 या 1 से अधिक हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 1 या 1 से अधिक हो सकते हैं। तो हम एक बार के सही भाषा में देखें कि मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में अभियोजन के संचालन के लिए केंद्र या राज्य सरकार जो है वो 1 या अधिक सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति कर सकती है।
अब हम देखते हैं यहाँ पे योग्यता वाली बात। तो इनके लिए कोई योग्यता हमारे सीआरपीसी में नहीं दी गई है। तो अगर कभी मान लीजिए किसी धोखे से पूछ लिया उसने कि सहायक लोक अभियोजक के लिए कितने वर्ष विधि व्यवसाय आवश्यक है, तो हमारी सीआरपीसी में कोई प्रावधान नहीं है। तो हम यहाँ पे धोखा ना खा जाएं कि 7 वर्ष लगा दें, 10 वर्ष लगा दें, क्योंकि इसके लिए योग्यता का प्रावधान धारा 25 में जो है वो कोई नहीं दिया गया। जनरली ये देखा गया है कि एडीपीओ का जो फार्म भरते हैं तो उनके लिए 3 वर्ष तक विधिक व्यवसाय के रूप में अनुभव जो है वो मांगा जाता है। आप लोगों ने भरा होगा है ना, तो 3 वर्ष तक जो है विधि, तो आपने डाला छुटकी, तो 3 वर्ष तक का जो है वो अनुभव होना चाहिए। अनुभव को मिला करके रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, हमारा जो है वो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए अधिवक्ता के रूप में, और 3 वर्ष पुराना हो वो, तो हम ये फार्म डाल सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि क्या किसी पुलिस अधिकारी को सहायक लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है। तो शुरू में तो यही कहा गया है कि पुलिस अधिकारी को सहायक लोक अभियोजक जो है वो नियुक्त नहीं किया जा सकता, माने वो सहायक लोक अभियोजक बनने के पात्र नहीं है। लेकिन यदि कोई ऐसा स्थिति है जहाँ पे किसी विशेष मामले में है ना कोई सहायक लोक अभियोजक जो है वो उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में जो है वो कौन, जिला मजिस्ट्रेट है ना, किसी व्यक्ति को, और ऐसा व्यक्ति जो है वो पुलिस अधिकारी भी हो सकता है। तो पुलिस अधिकारी को भी जो है वो क्या करेगी, पुलिस अधिकारी को भार साधक लोक अभियोजक जो है वो नियुक्त कर सकती है। यहाँ पे भार साधक शब्द लिखा हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। लोक अभियोजक सहायक लोक अभियोजक नहीं लिखा है कि भार साधक सहायक लोक अभियोजक है ना, भार साधक सहायक लोक अभियोजक जो है वो आप लोग बना लीजिएगा है ना, सहायक, वहाँ पे सहायक लोक अभियोजक जो है वो नियुक्त कर सकती है। लेकिन इसके लिए जो है वो 2 शर्तें हैं, तो वो भी महत्वपूर्ण है। यदि इन शर्तों का पालन हो रहा है तभी किसी पुलिस अधिकारी को जो है वो भार साधक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त किया सकता है। और कौन करता है नियुक्ति, तो यहाँ पे ना तो राज्य सरकार करती है ना ही केंद्र सरकार करती है। यहाँ पे कौन कर रहा है, यहाँ पे कौन कर रहा है, जिला मजिस्ट्रेट। कौन कर रहा है, यहाँ पे जिला मजिस्ट्रेट कर रहा है। और 2 शर्तें क्या क्या हैं, तो पहली शर्त यह है कि उसने जिस मामले में वो हाजिर हो रहा है ना, उस मामले का उसने अन्वेषण ना किया हो, उस मामले का उसने इन्वेस्टिगेशन ना किया हो। और दूसरी शर्त क्या है कि ऐसा पुलिस अधिकारी जो है वो निरीक्षक में इसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे तो इंस्पेक्टर, और यदि अपन फूलों से पहचान करेंगे, जो कंधे में फूल लगे होते हैं, यदि हम उनसे पहचान करेंगे तो 3 फूल, जो 3 फूल लगाता है, 3 फूल कौन लगाता है, आपका इंस्पेक्टर लगाता है। तो 3 फूल या इससे उच्च श्रेणी का पुलिस अधिकारी ही जो है वो भार साधक सहायक लोक अभियोजक अधिकारी नियुक्त किया जा सकेगा। और नियुक्ति कौन करेगा, यहाँ पे ध्यान दे लीजिए है ना, नियुक्ति कौन करता है, जिला मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट। तो अगर पूछ दे कि सहायक जिला लोक अभियोजक की अनुपलब्धता के कारण यदि किसी विशेष मामले में भार साधक सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है, जिला मजिस्ट्रेट करता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बना है आपका, तो इसको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरा पढ़ाने का एक तरीका तो ये ही है कि जहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, ख़ास तौर से वहाँ पे बच्चे जो है वो कन्फ्यूज हो जाते हैं और जानते बूझते जो है वो पक्का गलत आंसर लगा देते हैं, तो इस तरह की कन्फ्यूजन उनके अंदर ना हो, मेरा ये यही प्रयास जो है क्लास में रहता है। तो आज तो मेरी वैसे इच्छा थी कि मैं धारा 25 का जो अभियोजन निर्देशालय से संबंधित है ना, उसको ही पढ़ा दूं, क्योंकि नई धारा जोड़ी गई 2005 में संशोधन द्वारा, लेकिन बोर्ड में जगह नहीं है। तो कल हमारी जो है वो धारा 25 का हम बताएंगे, डिटेल से बताएंगे। इसमें एक नया ही सिस्टम लागू किया गया है, अभियोजन निर्देशालय। तो किस तरह से गठन होता है, उसमें कौन कौन से अधिकारी होते हैं, उनकी क्या योग्यता होती है, उनका क्या पर्पज है, ये सभी हम आपको जो है वो अगली कल की क्लास में बताएंगे। तो चलिए आज की क्लास हमारी यहीं तक। नमस्कार, धन्यवाद।